ठीक है। सत्यम स्कूल रानौली के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। हम मैट्रिक्स का फिफ्थ लेक्चर पढ़ने जा रहे हैं। तो फिफ्थ लेक्चर में हम मैट्रिक्स की संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर मैट्रिक्स की संख्याएं, तो पहली संख्या यहाँ पर क्या होगी, एडिशन होगी। तो यहाँ पर एडिशन लिख देते हैं, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्सों का योग। तो यहाँ पर मैट्रिक्स है, उनका हम योग करेंगे। तो यहाँ पर दो कंडीशन होगी, दो मैट्रिक्स का योग के लिए शर्त या कंडीशन। तो पहले यहां पर क्या होना चाहिए, दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर समान होना चाहिए। दोनों मैट्रिक्सों का ऑर्डर, क्रम क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। ठीक है। तो ऑर्डर यहां पर क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। फिर उसके बाद में यहां पर संगत एलिमेंट, कोरोस्पेंडिंग एलिमेंट, संगत एलिमेंट आपस में जुड़ते हैं, आपस में जुड़ते हैं। जैसे आपको ए मैट्रिक्स दे रखा, आपको A11, A12 है, A13, A21, A22, A23। बी मैट्रिक्स दे रखा आपको, B11, B12 है, B13, B21, B22, B23। अब यहाँ पर ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स है, उनका आपको क्या करना है, एडिशन करना है। तो एडिशन करेंगे तो ए प्लस बी लिखेंगे। तो एडिशन के लिए आपको क्या देखना है, इसमें पहली कंडीशन यहाँ पर क्या होगी, दोनों का ऑर्डर क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। ये ए मैट्रिक्स दे रखी है आपको। तो ए मैट्रिक्स का यहाँ पर ऑर्डर कितना दे रखा है, 2 into 3। पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति, तो दो यहाँ पर पंक्ति की, पहला स्तंभ, दूसरा स्तंभ, तीसरा स्तंभ, तो तीसरा स्तंभ हो गया। तो 2 into 3। इसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है, 2 into 3 दे रखा आपको। तो ऑर्डर यहाँ पर क्या दे रखा है आपको, इक्वल दे रखा है। ऑर्डर यहाँ पर क्या दे रखा है, समान दे रखा है। तो ऑर्डर इक्वल दे रखा है, तो यहाँ पर कोरोस्पेंडिंग एलिमेंट, संगत एलिमेंट आपस में ऐड होंगे। तो A11 किससे ऐड होगा, A11 B11 से क्या होगा, ऐड होगा। तो A11 प्लस B11 लिखो। A12 किससे ऐड होगा, A12 प्लस B12 से ऐड होगा, तो B12 लिख दो। A13 किससे ऐड होगा, B13 से क्या होगा, ऐड होगा। A21 किससे ऐड होगा, B21 से ऐड होगा। और A22 किससे ऐड होगा, B22 से क्या होगा, ऐड होगा। और A23 B23 से क्या होगा, ऐड होगा। तो यहाँ पर ऐड कैसे करेंगे, जोड़ कैसे करेंगे, संगत एलिमेंटों को आपस में जोड़ेंगे। A11 किससे जुड़ेगा, B11 से जुड़ जाएगा, तो ये लिख दिया। A12 किससे जुड़ेगा, B12 से जुड़ेगा, तो A12 प्लस B12 लिख दिया। A13 किससे जुड़ेगा, B13 से जुड़ेगा, तो A13 प्लस B13 लिख दिया। A21 किससे जुड़ेगा, B21 से जुड़ेगा, तो A21 प्लस B21 लिख दो। A22 B22 जुड़ जाएगा, A23 और B23 आपस में जुड़ जाएंगे। तो यहां पर मैंने क्या किया, संगत एलिमेंटों को आपस में जोड़ दिया। अब एक एग्जाम्पल से हम समझते हैं इसको। जैसे आपको ए मैट्रिक्स दे रखी है, जिसका 2 3 4 5 0 -4, ये मैट्रिक्स दे रखी है। और सेकंड मैट्रिक्स दे रखा है आपको, बी मैट्रिक्स यहाँ पर दे रखा है 4 0 -3 -2 7 8, ये मैट्रिक्स दे। आपको क्या निकालना है, इसमें ए प्लस बी ज्ञात करना है। तो ए प्लस बी यहाँ पर क्या हो गया, एडिशन हो गया। एडिशन ज्ञात करना है आपको। तो दो मैट्रिक्स दे के उनका एडिशन ज्ञात करना है। तो यहाँ पर संगत एलिमेंट आपस में जुड़ जाएंगे। तो यहाँ पर पहले आपको इसमें ऑर्डर चेक करो। तो ऑर्डर कितना, 2 into 3 का ऑर्डर है। और यहाँ पर भी कितना है, 2 into 3 का ऑर्डर है। तो ऐड करो, संगत एलिमेंट आपस में जुड़ जाएंगे। तो 2 + 4 और 3 + 0, 4 + -3 और 5 + -2 और 0 + 7 -4 + 8। तो इनको ऐड कर लेते हैं।
ए प्लस बी इक्वल कितना आ जाएगा यहाँ पर 2 प्लस 4 कितने होंगे 6, 3 प्लस 0 कितने होंगे 3 और 4 माइनस 3 कितने होगा 1 और 5 माइनस 2 कितने होंगे 3 और यहाँ पर 0 प्लस 7 कितना होगा 7 और यहाँ पर कितना 4। तो ये क्या हो गया यहाँ पर मैट्रिक्स का ऑर्डर। तो आपको ध्यान रखना कि दो मैट्रिक्स है उनका एडिशन या जोड़ कब संभव है, जब दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होना चाहिए समान होना चाहिए। ऑर्डर क्या होना चाहिए समान, तभी मैट्रिक्स का क्या होगा जोड़ होगा। तो दो मैट्रिक्स का जोड़ कैसे करते हैं, संगत एलिमेंट से जुड़ेगा। A11 किससे जुड़ेगा B11 से जुड़ेगा, A12 किससे जुड़ेगा B12 से जुड़ेगा, A13 किससे जुड़ेगा B13 से जुड़ेगा और A21 किससे जुड़ेगा B21 से जुड़ेगा और A22 किससे जुड़ेगा B22 से जुड़ेगा, A23 B23 से जुड़ेगा। तो ये आपको ध्यान रखना कि दो मैट्रिक्स है उनका जोड़ कब संभव है, जब पहले उनका ऑर्डर समान होना चाहिए। ये ऑर्डर क्या होगा समान, तभी मैट्रिक्स का क्या होगा जोड़ होगा, अन्यथा मैट्रिक्स का जोड़ नहीं होगा। जैसे मैंने ये यहाँ पर एग्जांपल लिखा, ए मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर है 2 इंटू 3 है, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर भी कितना है 2 इंटू 3 है। तो दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर यहाँ पर क्या है समान है। तो दो मैट्रिक्स का ऑर्डर समान है तो हम क्या करेंगे इनका ऐड करेंगे, ए और बी मैट्रिक्स को जोड़ेंगे तो ए प्लस बी मैट्रिक्स मिलेगी। तो संगत एलिमेंट जोड़ेंगे यहाँ पर दो, तो दो का संगत एलिमेंट कितना है 4, तो 2 प्लस 4 लिख दिया मैंने। 3 का संगत एलिमेंट कितना है 0, तो 3 प्लस 0 लिख दिया। फिर 4 माइनस 3 लिख दिया, 5 माइनस 2 तो 5 प्लस माइनस 2 लिख दिया, 0 प्लस 7 फिर माइनस 4 प्लस 8 ये लिख दिया। तो ए प्लस बी बराबर हो जाएगा 6 3 1 और यहाँ पर 3 7 और 4, ये मैट्रिक्स का क्या हो गया ऐड हो गया। एक और एग्जांपल लिख देते हैं हम, जैसे आपको अक्स मैट्रिक्स दे रखा है 3 5 6 7 ये अक्स मैट्रिक्स और वाई मैट्रिक्स दे रखा है आपको इसमें 0 2 5 माइनस 2 4 7 ये मैट्रिक्स दे रखे हैं। अब अक्स मैट्रिक्स प्लस वाई मैट्रिक्स आपको ज्ञात करना है, तो संगत पहले तो यहाँ पर ऑर्डर देखो, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना दे रखा है आपको 2 इंटू 3 दे रखा है और इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना दे रखा है आपको 2 इंटू 3 दे रखा है। तो यहाँ पर ऐड कर लो 2 प्लस 0 तो 2 प्लस 0 और फिर 3 प्लस 2 तो 3 प्लस 2, 4 प्लस 5 तो 4 प्लस 5 और 5 प्लस माइनस 2 तो माइनस 2 लिख दो और 6 प्लस 4 और 7 प्लस 7। तो मैट्रिक्स क्या मिलेगी आपको इसमें 2 5 9 3 10 और 14 ये मैट्रिक्स मिलेगी। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर देखो, यहाँ पर मैं पहली पंक्ति दूसरी पंक्ति तीसरी पंक्ति, तो यहाँ पर क्या आएगा 3 आएगी पंक्ति, 3 पंक्ति और 2 क्या आएंगे स्तंभ, यहाँ पर भी 3 पंक्ति और 2 स्तंभ। तो आपको ध्यान रखना है कि कोई भी मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर क्या होना चाहिए समान होना चाहिए। तो ऑर्डर समान है तभी एलिमेंट आपस में ऐड, जैसे अक्स मैट्रिक्स और वाई मैट्रिक्स इसका ऑर्डर कितना लिख दिया 2/3 लिख दिया, 2 पंक्ति हो गई और 3 स्तंभ 2 स्तंभ, तो संगत एलिमेंटों को आपस में जोड़ दिया। तो आपको मैंने क्या बता दिया, दो मैट्रिक्स है उनका क्या बता दिया यहाँ पर एडिशन बता दिया, क्या बता दिया एडिशन बता दिया। जो स्केलर दे रखा है उससे हम मल्टीप्लीकेशन करेंगे, तो अदिश का मैट्रिक्स गुणन, तो यहां पर मल्टीप्लिकेशन और मैट्रिक्स बाई स्केलर। तो यहां पर जो स्केलर राशि दे रखी है आपको, स्केलर का मतलब हो गया 2 3 5 या एक्स वाई जेड, इनका हम क्या करेंगे मल्टीप्लिकेशन करेंगे। क्या करेंगे मल्टीप्लिकेशन करेंगे। जैसे यहां पर आपको ए मैट्रिक्स दे रखा आपको A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33 ये मैट्रिक्स दे रखी है आपको। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, पहली पंक्ति दूसरी पंक्ति तीसरी पंक्ति, तो 3 पंक्ति दे रखे हैं, पहला स्तंभ दूसरा स्तंभ तीसरा स्तंभ, तो 3 इंटू 3 का दे रखा आपको। अब यहाँ पर मैं स्केलर राशि यहाँ पर क्या लेता हूँ, यहाँ पर कांस्टेंट राशि के ले लेता हूँ। तो कैसे क्या करता हूँ, इसको मल्टीप्लिकेशन करता हूँ। तो कैसे मल्टीप्लिकेशन करता हूँ, तो सभी एलिमेंट क्या होंगे कैसे गुणा होंगे, कैसे क्या हो जाएंगे गुणा हो जाएंगे। तो यहाँ पर जाए के A11
के A12, के A13, फिर के A21, के A22, के A23, के A31, के A32, के A33। ये यहाँ पर क्या हो गया, स्केलर मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ पर जो आपको स्केलर क्वांटिटी दे रखी है, तो स्केलर क्वांटिटी को आपको ए मैट्रिक्स से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो सभी एलिमेंट यहाँ पर क्या हो जाएंगे, इसमें मल्टीप्लिकेशन हो जाएंगे या मल्टीप्लाई होंगे। जैसे एग्जाम्पल पढ़ते हैं इस यहाँ पर, जैसे आपको अक्स मैट्रिक्स दे रखी है, अक्स मैट्रिक्स 2, 3, 4, 0, 5, -6, ये मैट्रिक्स दे रखी है। इस मैट्रिक्स को मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो सभी एलिमेंट किससे गुणा होंगे, 2 से गुणा होंगे। किससे गुणा होंगे, 2 से। तो 2 से गुणा कर दो, 2 को 2 से गुणा कर दो 4, यहाँ पर 3 को 2 से गुणा करो 6, यहाँ पर कितना 8, यहाँ पर 0, यहाँ पर 10 और -12 है। ये क्या हो गया, यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन हो गया। तो यहाँ 2 क्या दे रखा आपको, स्केलर है। 2 क्या है, यहाँ स्केलर है, अदिश। क्या है, अदिश है। अदिश कर दिया तो सभी एलिमेंट पर क्या होंगे, सभी एलिमेंट यहाँ गुणा होंगे। एक और एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पर, ए मैट्रिक्स दे रखा आपको 2, 3, 4, 6, ये दे रखा है 2, 0, -2, -3, ये मैट्रिक्स दे। इसको मैंने किससे मल्टीप्लाई कर दिया, -4 से मल्टीप्लाई करना है। तो -4 से मल्टीप्लाई करना, तो सभी एलिमेंट किससे मल्टीप्लाई हो जाएंगे, -4 से। तो -8, -6, ये -12 है, -12 है, और -20, -24 और -8, 0, +8 हो जाएगा और +12 हो जाएगा। तो -4 से इसको मल्टीप्लाई करना है आपको, तो -8 हो जाएगा, -12 हो जाएगा, -20 और -24 हो जाएगा। और यहाँ पर -8, 0, +8 हो जाएगा, प्लस क्या जाएगा 12 हो जाएगा। तो ये यहाँ पर क्या हो गया कि जो स्केलर राशि है उसको आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर गुणा कर सकते हैं। तो सभी एलिमेंट यहाँ पर क्या होंगे, मल्टीप्लीकेशन होंगे। तो यहाँ पर स्केलर से आपको क्या करना है, मल्टीप्लीकेशन करना है। तो सभी एलिमेंट क्या होंगे, मल्टीप्लाई होंगे। जैसे आपको 2 से गुणा करना है तो सभी एलिमेंट 2 से गुणा होंगे। ए मैट्रिक्स दे रखे हैं तो ए मल्टीप्लाई कर दिया, -4 से -4 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ पर क्या होंगे, -4 से सभी क्या होंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो आपको मैंने क्या पढ़ा है कि अदिश मैट्रिक्स गुणन है, अदिश मैट्रिक्स गुणन। तो अदिश राशि क्या होती है, 2, 3, 4, 5, ये क्या होती है, अदिश राशि। -2, -7। तो कोई भी मैट्रिक्स, जैसे ए मैट्रिक्स लिया मैंने, ए मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना लिख दिया मैंने, 3 × 3 लिख दिया। इसको मैंने किससे मल्टीप्लाई कर दिया, स्केलर राशि। स्केलर राशि है के, तो के से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। तो के से मल्टीप्लाई कर दिया तो के A11, के A12, के A13, के A21, के A22, के A23, के A31, के A32, के A33। मतलब के से क्या होंगे, सभी एलिमेंट क्या होंगे, मल्टीप्लाई होंगे, गुणा होंगे। जैसे आपने एग्जाम्पल लिया यहाँ पर, अक्स एग्जाम्पल लिया यहाँ पर 2, 3, 4, 0, 5, -6, ये मैट्रिक्स दे रही क्या। इस मैट्रिक्स को मैंने किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहाँ पर कितने बन जाएंगे, 8, यहाँ पर 6, 8, 0, 10, -12, ये मैट्रिक्स बन जाएंगे। और सेकंड एग्जाम्पल मैंने ये लिया, ए मैट्रिक्स था यहाँ पर 2, 3, 5, 6, 2, 0, -2, -3। तो इसको किससे मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, -4 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो -4 से मल्टीप्लाई कर दिया तो यहाँ पर -8, -12 है, -20 और -24। और यहाँ पर कितना हो जाएगा, -8, 0 +8 और प्लस क्या जाएगा 12 है। तो ये यहाँ पर क्या हो गया, अदिश जो मैट्रिक्स है उसका आपने क्या कर दिया, ये मैट्रिक्स है उसको अदिश से क्या कर दिया, मल्टीप्लीकेशन कर दिया। अब इसके बाद में हम क्या पढ़ते हैं, 2 मैट्रिक्स दे रही क्या आपको, 2 मैट्रिक्स दे रही क्या, उनका सब्ट्रैक्शन, उनका
सब्ट्रैक्शन पढ़ते हैं तो उनका सब्ट्रैक्शन यहाँ पर क्या होगा। अब यहाँ पर टू मैट्रिक्स है, टू मैट्रिक्स का अंतर, सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन ऑफ टू मैट्रिक्स, टू मैट्रिक्स। तो यहाँ पर टू मैट्रिक्स दे रखी है, उनका आपको क्या करना है, सब्ट्रैक्शन करना है। जैसे ए मैट्रिक्स दे रखा आपको, A11, A12 है, A13, A21, A22, A23, A20, A31, 32, 33, ये मैट्रिक्स। और बी मैट्रिक्स दे रखी है आपको, B11, B12 है, B13 और B21, B22, B23, B33, 32, 33। तो ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स दे रखा है, इनका आपको क्या करना है, सब्ट्रैक्शन करना है। दोनों मैट्रिक्स को आपको घटाना है। तो दो मैट्रिक्स कब घटेगी, जब उनका ऑर्डर क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। तो इसका ऑर्डर कितना है, 3x3 का ऑर्डर है, इसका ऑर्डर भी कितना बोलो, 3x3 का ऑर्डर है। तो सब्ट्रैक्शन करना आपको, तो यहाँ पर सब्ट्रैक्शन क्या जाएगा, a माइनस बी, a माइनस बी। तो सब्ट्रैक्शन कब होगा, जब दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होना चाहिए, समान। तो ऑर्डर यहाँ पर क्या है, समान है। ऑर्डर समान है तो फिर उनके सब्ट्रैक्शन करेंगे। तो सब्ट्रैक्शन कैसे होगा, जैसे आपने एडिशन किया कि संगत एलिमेंट, कोरोस्पोंडिंग एलिमेंट आपस में क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं। तो वो यहाँ पर क्या होंगे, कोरोस्पोंडिंग एलिमेंट यहाँ पर क्या हो जाएंगे, सब्ट्रैक्शन हो जाएंगे, घट जाएंगे। तो A11 किससे घटेगा, B11 से घटेगा। A12 किससे घटेगा, B12 से घटेगा। A13 किससे घटेगा, B13 से घटेगा। फिर उसके बाद में सेकंड पंक्ति, तो सेकंड पंक्ति में A21 किससे घटेगा, B21 से घटेगा। A22 किससे घटेगा, B22 से घटेगा। A23 किससे घटेगा, B23 से घटेगा। और A31 किससे घटेगा, B31 से घटेगा। और A32 B32, A33 माइनस B33। तो ये यहाँ पर क्या सब्ट्रैक्शन हो गया, यहाँ पर क्या हो गया, सब्ट्रैक्शन। जैसे एग्जांपल लेते हैं हम यहाँ पर, जैसे अक्स मैट्रिक्स लिख दिया मैंने, 2 5 6 7 8 9, ये मैट्रिक्स। फिर वाई मैट्रिक्स लिख दिया मैंने, 0 -7, ये -5, -2 7 3 और यहाँ पर 8। अब यहाँ पर क्या करना है, सब्ट्रैक्शन करना है। तो सब्ट्रैक्शन करना है तो x माइनस वाई। तो यहाँ पर आपको देखना है सर्वप्रथम इनका ऑर्डर। तो इसका ऑर्डर कितना दे रखा है, 3 तो पंक्ति और 2 स्तंभ, यहाँ पर भी 3 पंक्ति 2 स्तंभ है। इनका आपको सब्ट्रैक्शन करना है। आपको 2 में से 0 घटा दो, 2 माइनस 0, 5 माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 6 माइनस 2 तो प्लस 2 जाएगा। और 7 माइनस 7, 8 माइनस 3 और 9 माइनस 8। तो सब्ट्रैक्शन कर दो। तो यहाँ पर कितना, 2 10 8 और 0 5 और 1। तो ये यहाँ पर क्या हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया। तो दो मैट्रिक्स है, उसका सब्ट्रैक्शन के लिए क्या होगा, उनका ऑर्डर समान होगा। तो पहले से आपको चेक करना है कि मैट्रिक्स का ऑर्डर समान है या नहीं। ऑर्डर समान होने के बाद में आपको क्या करना है, सब्ट्रैक्शन करना है। जैसे आपने जोड़ा उसी के अनुसार क्या करना है, सब्ट्रैक्शन करना है। संगत एलिमेंट आपस में घटेंगे, तो संगत एलिमेंटों को आपस में घटा दिया। एग्जाम्पल में ने लिखा x बराबर 2 5 6 7 8 9, ये x मैट्रिक्स। y मैट्रिक्स यहाँ पर दे रखा आपको 0 -5 -2 7 3 8, ये दे रखा आपको। तो दोनों मैट्रिक्स को आपको घटाएंगे तो x माइनस वाई बराबर, तो संगत एलिमेंट घटेंगे, 2 में से 0 घटेगा, फिर 5 में से -5 घटेगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 6 में से -2 घटा दो तो 6 + 2, 7 में से 7 घटा दो, 7 - 7, फिर 8 में से 3 घटा दो, 8 - 3, 9 में से 8 घटा दो, यहाँ पर कितना जाए, 1 आ जाए। तो 2 10 8 0 5 और 1, ये क्या हो गया, मैट्रिक्स का सब्ट्रैक्शन। तो हमने क्या पढ़ा, मैट्रिक्स का एडिशन पढ़ लिया, मैट्रिक्स का जोड़। कोई भी दो मैट्रिक्स है उसका जोड़ पढ़ लिया।
फिर इसके बाद में आपने स्केलर से मल्टीप्लीकेशन पढ़ लिया, स्केलर मल्टीप्लीकेशन। फिर इसके बाद में यहाँ पर सब्ट्रैक्शन पढ़ लिया आपने, दो मैट्रिक्स का अंतर, मैट्रिक्स का अंतर पढ़ लिया, ठीक है। अब उसके बाद में यहाँ पर हम क्या करते हैं कि क्वेश्चन सोल्व करते हैं, जो आपने पढ़ी है उनके बारे में क्वेश्चन सोल्व। तो यहाँ पर ए मैट्रिक्स दे रखी है, यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 8 दे रखा आपके बुक्स का, एनसीईआरटी बुक का एग्जाम्पल नंबर 8। ए मैट्रिक्स दे रखा है 8 0 4 -2 3 6 दे रखा है। बी मैट्रिक्स दे रखा आपको 2 -2 4 2 -5 1 दे रखा आपको। फिर एक रिलेशन दे रखा आपको 2a + 3x = 5b दिया हुआ है, तो मैट्रिक्स अक्ष ज्ञात करना आपको। तो ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स दे रखा आपको, और 2a + 3x = 5b दे रखा है, तो आपको मैट्रिक्स अक्ष ज्ञात करना है। जो आपको दे रखा है उससे हम ज्ञात करेंगे इसमें। तो क्या दे रखा है 2a + 3x इक्वल कितना है 5b, ये दे रखा आपको। और अक्ष मैट्रिक्स ज्ञात करना आपको, तो पहले इसका इधर क्या कर दो, ट्रांसफर कर दो। तो 3x इक्वल कितना आ जाएगा 5b -2a -2 लिख। यहाँ पर 3 क्या दे रखा है, स्केलर दे रखा है, तो स्केलर का इधर क्या कर दो ट्रांसफर, तो ये ट्रांसफर कर दिया। तो यहाँ पर 5b -2a, तो यहाँ पर 5b -2 पर मैट्रिक्स दे रखा है, बी मैट्रिक्स को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2a, तो ए मैट्रिक्स दे रखा है उसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर अक्ष मैट्रिक्स इक्वल कितना है 1/3, यहाँ पर 5, बी मैट्रिक्स लिख रहा हूं मैं यहाँ पर मैं, तो बी मैट्रिक्स यहाँ पर कितना 2 -2 4 2 -5 1, ये मैट्रिक्स लिख दिया। -2 ए मैट्रिक्स लिखो, तो यहाँ पर ए मैट्रिक्स कितना आया 8 0 4 -2 3 6, ये आ जाएगा। अब यहाँ पर 5 और -2 यहाँ पर क्या है, अदिश राशि है, तो 5 को इस मैट्रिक्स से गुणा करना, तो 5 से ये सभी एलिमेंट क्या हो जाएंगे, गुणा हो जाएंगे। 2 को इस मैट्रिक्स से गुणा करना, तो मैट्रिक्स के सभी एलिमेंट क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लीकेशन हो जाएंगे। तो अक्ष मैट्रिक्स बराबर हो जाएगा 1/3। अब मल्टीप्लीकेशन कर दो, तो 5 सभी से गुणा होगा, तो 10 -10 20, और यहाँ पर 10 -25 5, -2 से मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पर, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर 16 0 8 -4 6 और ये 12, ये आपने लिख दिया यहाँ पर। अब यहाँ पर क्या है, दो मैट्रिक्स का क्या करे है, सब्ट्रैक्शन। यहाँ पर माइनस चिन्ह है, तो माइनस चिन्ह का अर्थ क्या हो गया, दो मैट्रिक्स का सब्ट्रैक्शन। तो यहाँ पर लिख रहा हूं मैं अक्ष बराबर कितना जाए 1/3, और सब्ट्रैक्शन करो, 10 में से 16 घटा दो, तो 10 में से 16 घटा देंगे तो -6, -10 में से 0 घटा दो तो -10, तो -10 लिख दो। 20 में से 8 घटा दो, तो 20 में से 8 घटाएंगे तो यहाँ पर कितना जाएगा 12 आ जाएगा। 10 में से -4 घटा दो तो ऐड हो जाएगा, 10 और -4 ऐड हो जाएगा तो कितना आया 14 आ जाएगा। -25 में से 6 घटा दो, तो -25 में से 6 घटा देंगे तो यहाँ पर कितना जाएगा 19, तो -19। 5 में से 12 घटा दो तो कितना जाएंगे -7, यह आ जाएगा। अब 1/3 से आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं या इतना रह सकते हो, तो 1/3 से आप मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ पर क्या आएगा -2, और यहाँ पर -10/3, और यहाँ पर कितना 4, यहाँ पर 14/3, और फिर इसके बाद में यहाँ पर कितना आ जाएगा -19/3, और यहाँ पर -7/3। ये क्या आ गया आपके पास में अक्ष मैट्रिक्स आ गई। क्या आ गई अक्ष मैट्रिक्स। दोबारा देख लो, ए मैट्रिक्स दे रखी है आपको 8 0 4 -2 3 6, बी मैट्रिक्स दे रखा है 2 -2 4 2 -5 1 दे रखा है, और रिलेशन दे रखा है आपको 2a + 3x = 5 भी दे रखा है। दिया हो तो अक्ष मैट्रिक्स ज्ञात करना है, तो आपको अक्ष मैट्रिक्स ज्ञात करना है, तो ये आपको एग्जाम्पल नंबर 8 है, ठीक है। तो यहाँ पर जो रिलेशन दे रखा है उस रिलेशन से हम किसका मान निकालेंगे, अक्ष मैट्रिक्स ज्ञात करेंगे। तो जो रिलेशन है वो लिखो आप, 2a + 3x = 5 भी लिख दिया। अब यहाँ पर 2a का इधर क्या कर दिया मैंने ट्रांसफर, तो यहाँ पर ये प्लस में, तो प्लस का ट्रांसफर क्या हो गया माइनस में, तो 5b - 2a आ गया। यहाँ पर अक्ष, तो यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई में गुणा में, तो गुणा का पक्ष क्या कर दिया मैंने भाग में कर दिया, तो 5b - 2a लिख दिया। अक्ष बराबर है 1/3। अब यहाँ पर 5, ये 5 लिख दिया। बी मैट्रिक्स,
तो बी मैट्रिक्स ये लिख दिया यहाँ पर 2 -2 4 2 -5 1 लिख दिया। फिर -2, अब ए मैट्रिक्स लिखा, मैट्रिक्स ये दे रखा आपको 8 0 4 -2 3 6 दे रखा है। 5 और -2 ये क्या दे रखा आपको, स्केलर, तो गुणा कर दो। 5 से सभी एलिमेंट क्या होंगे, गुणा होंगे, तो 10 -10 20 10 -25 5 ही आ गया। 2 से गुणा कर दो 16 0 8 -4 6 और 12। अब दोनों मैट्रिक्स को आपको घटाना है, तो दोनों मैट्रिक्स को घटाना तो संगत एलिमेंट घटेंगे। 10 में से 16 घटा दो, तो 10 में से 16 घटाएंगे तो माइनस के 6 आ जाएंगे। -10 में से 0 घटा दो, -10 आ जाएंगे। 20 में से 8 घटा दो तो कितना जाएंगे, 12 आ जाएंगे। 10 में से माइनस के 4 घटा दो तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो 14 हो जाएगा। -25 में से 6 घटा दो तो माइनस के 19। 5 में से 12 घटा दो तो माइनस के 7। अब 1/3 है तो 1/3 से गुणा कर दो इसको, तो यहाँ पे कितना, -2 -10/3 4 14/3 और -19/3 और -7/3। तो ये यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 8 है। अब इसी प्रकार से आपको एग्जाम्पल 9 और 10 करने और क्वेश्चन और सोल्व करने। नेक्स्ट लेक्चर में आपको जो एग्जाम्पल दे रखा है क्वेश्चन एक्सरसाइज 3.2 के सोल्व कराएंगे। धन्यवाद।